नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और पोटिया पटांग। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। डांडी वहां पहुंचा और पीपी की हालत देखकर समझ गया कि उसे क्या हुआ है। तुम्हें पोटिया पटांग ने फ्रीज कर दिया है, मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक होते ही पीपी डांडी से निपट गया। धन्यवाद हवलदार बहादुर। पुछ पुछ। ओए भैये, छोड़ दे, मैं वो नहीं हूँ जो तू समझ रहा है। हाँ यार, तू तो कमिश्नर लग रहा है। आखिर ये चक्कर क्या है? चक्कर बाद में पता लगेगा। पहले ये बताओ कि क्या तुम्ही ने अपना टाइम मशीन 2195 में भेजकर पोटिया पटांग को वहां से फरार कराया है? जी, मैंने कहाँ फरार कराया है। पोटिया पटांग स्वयं ही मशीन में घुसकर यहाँ आ पहुंचा है और मुझे बर्फ की तरह जमा दिया। पोटिया पटांग बहुत खतरनाक बंदा है मिस्टर। जल्दी बताओ कहाँ है वो तो मेरे कंप्यूटर से शहर की पूरी जानकारी प्राप्त करके लूटपाट मचाने गया है। कह रहा था कि यहाँ का सारा सोना समेट कर ले जाएगा। ठीक है, पोटिया की तलाश में जा रहा हूँ मैं। पोटिया पटांग ने सोना लूटने के लिए जिन 3 स्थानों का चयन किया था, उनमें सबसे पहला टारगेट शहर में लगी गोल्ड एग्जीबिशन थी। ये प्रदर्शनी एक विशाल हॉल में लगाई गई थी। सोने पर नक्काशी का इतना सुंदर काम पहले कभी नहीं देखा था। छत फाड़कर टपकने वाली ऐसी बला भी किसी ने पहले नहीं देखी थी। भड़ाक। ओए, ये क्या चीज है? भूत! सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत उन पर गने तान दी। हैंड्स अप! पोटिया ने तुरंत अपनी एक गन से फायर किया। फटाक! गन से रेयन और पॉलिस्टर के कणों कणों को पिघला देने वाला पाउडर निकला था। वहां उपस्थित सभी लोग रेयन और पॉलिस्टर से निर्मित वस्त्र पहने हुए थे। आए, मेरे कपड़े पिघल रहे हैं। पलक झपकते ही हॉल में सब अर्धनग्न खड़े थे। ओए, ये क्या हो गया? शर्म आ रही है। दूसरा फायर करूंगा तो सबकी चड्डियां ही गोल हो जाएंगी। भागो! लोग प्रदर्शनी स्थल से निकलकर भागे। हमारे कपड़े बचाओ! सड़क पर नंगों की टोली देखकर राहगीर हैरान थे। अरे, ये नंगे कहाँ से आ गए? वाह, क्या सीन है! उधर पोटिया ने सारे आभूषण उठाकर एक स्थान पर ढेर लगा दिया। ये सब ले जाऊंगा। पोटिया ने अपनी दूसरी गन निकाली। इसकी किरणें एटम को अत्यंत सूक्ष्म बना देती है। सू! कुछ ही क्षण में पूरा ढेर सिमट कर मुट्ठी में समा जाने जितना हो गया था। अब मेरी जेब में चल। उधर सड़क पर एक दौड़ता हुआ एक नंगा हवलदार बहादुर से जा टकराया। धाड़! उफ! कच्छा पहनकर टक्कर क्यों मारी बे? हवालात में सड़ा दूंगा। घुर्र! मेरी गलती नहीं है जी, एक भूत ने हमें नंगा कर दिया है। कहाँ है वो भूत? मैं भी लंगोटी उतार दूंगा उसकी। वो गोल्ड एग्जीबिशन में है। हवलदार दौड़ते हुए वहां पहुंचे। भूत को पहचानते ही हवलदार ने दुड़की लगाई। वो तो पोटिया पटांग है, कुल्फी जमा देगा साला। इसी बीच पुलिस दल भी वहां पहुंच गया था, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर धरती पकड़ कर रहा था। कहाँ है भूत? हिला दूंगा। तभी हवलदार अंधाधुंध दौड़ते हुए बाहर आए और धाड़! ओह, धरती पकड़ जी, क्षमा करना, हिला दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं जी, पोटिया पटांग है। निकल लो यहाँ से, वरना जमा डालेगा। क्या बकवास है ये? और तुम मेरे इलाके में क्या लेने आए हो? अंडे लेने आया था, मगर तुम्हारे इलाके की मुर्गियां स्ट्राइक पर है। देख लूंगा तुझे। हवलदार बहादुर कमिश्नर का आदेश भूलकर दोबारा उसके ऑफिस जा धमके। धाड़! ओए ओए, ये तो एक्शन रिप्ले हो गया। घुर! चचेड़े के बीच अब रिएक्शन भी देख। लग जाएगा सर जी। मैं तो पोटिया पटांग के विषय में सूचना लेकर आया हूं। अब ये पोटिया पटांग की तो
आउट फ्रॉम माई साइड। ठक। उच। हवलदार को निकालने के बाद कमिश्नर ने पानी पीकर अपना क्रोध शांत किया। घट घट। हवलदार बहुत सिर पर चढ़ गया है, सस्पेंड करना पड़ेगा उसे। उधर बहादुर डांडी सिंह भी कमिश्नर के ऑफिस पहुंच चुके थे। कमिश्नर साहब एक बार फिर बाहर जाने की तैयारी में थे। बहुत लेट हो गया हूं। तभी बाहर से डांडी ने दरवाजा खोला। धाड़। उफ। घर। कमिश्नर की वर्दी पहनकर आया है। डांडी को वो हवलदार समझ रहे थे। रगड़ डालूंगा तुझे। ओए ओए। पेपर वेट मारकर सर फोड़ डालूंगा। धाड़। अजी आप बात तो सुनिए, मैं तो पोटिया पटांग के सिलसिले में बात करने आया हूँ। ओए तेरी और पोटिया पटांग की तो। डांडी ने भी ताक कर मुक्का जड़ दिया। कमिश्नर ने बिल मिलाकर उसे छोड़ दिया। मुक्त होते ही डांडी चकरघिन्नी बन गया। अब पकड़ कर दिखा। अपना सूटकेस उठाकर डांडी पुलिस मुख्यालय से बाहर आ गया। अपने लकड़दादा के पास चलता हूँ, वही मेरी मदद करेंगे। लकड़दादा के घर में उस समय एक ओझा भूत भगाने में लगा हुआ था। बाहर आ जा बे भूत। तभी डांडी ने पहुंचकर दरवाजा ठोका तो चंपाकली बाहर आई। गुर्र। ओझा को तो मैं खुद ही ले आई हूं, अब तुम क्या लेने आए हो? आपके दर्शन करने आया हूं लकड़दादी, प्रणाम। हाय राम, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई लकड़दादी? मुझे दादी कह रहे हैं, वर्दी भी कमिश्नर की पहन कर आए हैं। जरूर इन पर वही भूत चढ़ गया है। अगले ही पल, अंदर आओ बताती हूँ। क्या करती हो दादी जी? चंपाकली ने उसे खींचकर ओझा के सामने ला पटका। भूत घर में नहीं, इनके अंदर घुसा हुआ है ओझा जी। धाड़। ठीक कहा। मैं इसकी आंखों में भूत की टांगे देख रहा हूं। ओझा तुरंत ही शुरू हो गया था। जय काली कलकत्ते वाली, भूत से कर दे इसको खाली। अड़ा डम डम। ठक। ओए ये क्या कर रहा है दादी जी? मुझे बचाओ। ओए मेरी पकड़ से तुझे कोई नहीं बचा सकता। अभी तो लाल मिर्च की धुनी भी दूंगा तुझे। ओझा ने आग में मिर्च डाल दी। ये ले। अच्छी। बोल, बाहर आता है या मैं अंदर आ जाऊं? अंदर कहाँ से आएगा ये? कमिश्नर से भी बड़ा पागल है साला। आत्मरक्षा में डांडी ने ओझा पर अटैक कर दिया। ढिसुम। फिर उठकर भागा। मैं जा रहा हूं लकड़दादी। अरे कोई पकड़ो उन्हें। तभी टोंड ने घर में प्रवेश किया। धाड़। फुफ्फा। टोंड पकड़ ले इन्हें। डांडी ने तुरंत ही टोंड को पहचान लिया। टोंड जी, मेरे लकड़दादा के भतीजे यानी मेरे परदादा पाए लागू। यो क्या कर रहे हो फुफ्फा? मारे को शर्मिंदा कर डाला। मेरी मदद करो परदादा, लकड़दादी एक पागल से मुझे मिर्च चढ़वा रही है। अजी तुम्हें नहीं, हम उस भूत को मिर्च की धुनी दे रहे हैं जो तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है। वाट भूत? हम 2195 के लोग भूत प्रेत को नहीं मानते दादी। फुफ्फा के भेजे में कोई कीड़ा बढ़ गया है। घर घर आली को दादी कह रही हो है। कीड़ा नहीं, ये भूत है टोन। ये अब अपने को 2195 का आदमी बता रहे हैं। कैसे उतरेगा ये भूत? या का भूत तो मैं इस डंडे से उतार सकूं हूं, परंतु हमारा रिश्ता आड़े आ रिया है। डंडा रहने दे टोन, बस इनको पकड़कर रस्सी से बांध दे, फिर ओझा जी सब संभाल लेंगे। हाँ जी, बांध दो इन्हें। टोन ने झपटकर उसे कंधे पर डाला। टोन दादा मुझे छोड़ दो वरना। मगर टोन ने उन्हें नहीं छोड़ा और खाट पर पटककर रस्सी से बांध दिया। मैं इन सबको टाइट कर सकता हूँ, मगर इसलिए चुप हूँ कि ये मेरे पूर्वज हैं। खैर, लकड़दादा के आने तक ऐसे ही पड़ा रहता हूँ। भूत रे भूत, तेरे मर जाए पूत। उधर कमिश्नर को इंस्पेक्टर धरती पकड़ द्वारा प्रदर्शनी लूटे जाने की सूचना मिली। आपका हवलदार बहादुर कह रहा था कि कोई पोटिया पटांग कहीं से आया और ये चोरी उसी का काम है। अब तो इस पोटिया पटांग के विषय में गंभीर होना ही पड़ेगा। तुम अपने क्षेत्र के सभी मुख्य स्थानों की चौकसी कड़ी कर दो।
उधर हवलदार बहादुर भी पोटिया पटांग से भिड़ने का मूड बना चुके थे। मेरे पास जादुई चादर है तो फिर डर किस बात का। पोटिया पटांग को पीछे से दबोचकर उसकी कुल्फी जमाने वाला गन छीन लूंगा। ये सोचते हुए वो बैंक ऑफ रूपनगर के निकट पहुंच गए। रविवार होने के कारण बैंक की छुट्टी थी। सोना लूटने के लिए पोटिया बैंक में आ सकता है, इसलिए मैं भीतर जाकर छुप जाता हूँ। स्ट्रांग रूम के बाहर वो चादर लपेट कर खड़े हो गए। वो मुझे देख नहीं सकेगा। पीछे से कमर पर चढ़ जाऊंगा साले की। उधर इंस्पेक्टर धरती पकड़ ने भी उसी बैंक की निगरानी करने का फैसला किया था। उसने जब खिड़की खुली देखी तो ओह, पोटिया बैंक में घुस चुका है। हिला दूंगा साले को। वो भी खिड़की से भीतर पहुंच गया। अचानक सामने जाकर हवा संट कर दूंगा साले की। अंदर घुसते ही उसे हवलदार बहादुर दिखाई दिए। ओह, वो अजीब सी आकृति पोटिया पटांग ही है। इंस्पेक्टर धरती पकड़ बिल्ली की भांति दबे पांव चलकर निकट पहुंचा और पहले एक ठुड्डा लगाया। धाड़ उफ, फिर गन तान दी। हैंड्स अप मिस्टर पोटिया पटांग। कौन पोटिया पटांग बे? हवलदार बहादुर, तुम चादर ओढ़ कर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पोटिया पटांग को पकड़ने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे चादर के भीतर कैसे देख लिया? धरती पकड़ को देखकर हवलदार बहादुर भी हैरान थे। भीतर क्या मतलब? तुम तो बाहर से ही दिखाई दे रहे हो। मुझे तुम अंधा समझते हो क्या? इसका मतलब है कि मैं कोई साधारण चादर ओढ़ लाया हूँ। अच्छा हुआ जो पोटिया पटांग के सामने अच्छा हुआ जो पोटिया पटांग से सामना नहीं हुआ। अब दीदे फाड़े क्यों खड़े हो? बैंक में बिना आज्ञा घुसने के आरोप में मैं तुम्हें हिला दूंगा। तभी साइड की दीवार टूट कर गिरी। ओए, भूकंप आ गया। किधर है? ये भूकंप नहीं, पोटिया पटांग था। हवलदार बहादुर तो उसे पहली नज़र में पहचान कर दुड़के लगा गए थे। पोटिया आ गया है, कुल्फी जमा देगा, भागूं। इंस्पेक्टर धरती पकड़ ने पहली बार उस विचित्र एवं डरावनी आकृति को देखा तो उस पर अजीब प्रतिक्रिया होने लगी। ऊ पी टी। पोटिया पटांग ने उसकी हालत देखकर समझ लिया कि उसका अंटा गफील हो चुका है। क्यों बच्चू, अब मुझे देखकर ही जम गए हो तो फिर गिरफ्तार कैसे करोगे? कुछ बोलने के बजाय धरती पकड़ जी की पैंट गीली हो गई थी। आए सुसु कर दिया। पोटिया ने झल्लाकर एक जोरदार किक जमा दी। धाड़, चल भाग गंदा कहीं का। सुपर पावर किक ने धरती पकड़ को भनोट बना दिया था। सू सा साएं। खिड़की के निकट पहुंचते ही उसने बाहर छलांग लगा दी और लपक लिया। पी पनिक। उधर पोटिया पटांग ने अपनी लेजर गन से स्ट्रांग रूम का दरवाजा पिघला दिया था। अब ये सोना मेरा है। माइक्रोगन से उसने सोने के ढेर का आकार घटाया और उसे उठाकर अपनी जेब में डाल दिया। यहाँ मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर धरती पकड़ ने कमिश्नर के ऑफिस पहुंचकर पोटिया पटांग के विषय में बताया तो कमिश्नर के भी रोंगटे खड़े हो गए। इतना भयानक है वो? पीटी। यस सर, काश मैं उसे हिला सकता, मगर सटअप, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। अपना हवलदार बहादुर ही उससे निपटेगा। हवलदार तो मुझसे पहले बैंक में तीरी हो लिया था सर। उसके बस का भी कुछ नहीं है। आप फौज बुला लीजिए, पहले मैं खुद जाकर हवलदार से मिलूंगा। उधर हवलदार बहादुर सीधे अपने घर पहुंचे। ओए चंपाकली, मेरी जादुई चादर किसने बदल दी? धाड़। फिर कुछ देर के लिए पूरे घर का दृश्य जमकर रह गया था। हर एक व्यक्ति हैरान था। हे भगवान, ओए दो दो फुफ्फा, भूत, मेरे लक्कर दादा आ गए। फिर सबसे पहले हवलदार बहादुर ही संभले थे। ओए कौन है तू? मैं बहादुर डांडी सिंह हूँ जी, आपका वंशज। सन 2195 से आया हूँ। 2195 से? वहीं से तो पोटिया पटांग भी आया है। हाँ जी, ठीक समझे। मैं पोटिया पटांग को पकड़ने के लिए ही यहाँ आया हूँ। सोचा था अपने पूर्वजों से मिलूंगा, मगर ओझा ने बीच में टांग अड़ाई। तुम दोनों ही भूत हो, मैं भस्म कर डालूंगा तुम्हें। हवालात में सड़ा दूंगा साले, भाग जा यहाँ से। ओझा ने लपक लेने में ही भलाई समझी थी। लकर दादा, मुझे खोलो तो।
हवलदार ने डांडी को मुक्त किया। ओए, तू तो मेरा लकड़ लकड़ पोता हुआ, बड़ी खुशी हुई तुझे देखकर। मुझे भी लकड़ दादा। आखिर ये सब क्या चक्कर है? तुम्हारा ये पोता कहाँ से आ गया? हाँ फूफा, हमारे घर में तो अभी पूत भी नहीं हुआ है जी। हवलदार बहादुर और डांडी ने मिलकर उन्हें स्थिति समझाई और अंत में बोले, ये विज्ञान का चमत्कार है चंपाकली। मुझे क्या पता था जी कि मैं तो बेकार में अपने पोते को परेशान किया। आजा मेरे लाल, मैं तुझे ढेर सारा प्यार करूंगी। कुछ देर बाद, हवलदार बहादुर, ये तो कमिश्नर साहब की आवाज़ है जी। बहुत बड़ा पागल है तुम्हारा कमिश्नर, उसे भीतर मत आने देना। ठीक है, मैं उससे बाहर ही मिलकर आता हूँ, उसे तेरे विषय में बताऊंगा ही नहीं। हवलदार बहादुर बाहर आए तो मैं अपना गुस्सा थूक कर तुम्हें लेने आया हूँ। पोटिया पटांग से तुम ही हमें बचा सकते हो। ठीक है जी, मैं जरा घर में मशवरा करके आता हूँ। हवलदार ने भीतर आकर स्थिति बताई। लकड़दादा, पोटिया पटांग से तुम नहीं निपट सकते, वो तुम्हारी खाट खड़ी कर देगा। तो फिर क्या करूं? कमिश्नर के साथ जाना तो पड़ेगा ही। तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूं, कमिश्नर मुझे हवलदार बहादुर ही समझेगा। गुड आइडिया। ले, मेरे कपड़े पहन ले। डांडी ने हवलदार की वर्दी पहनी और अपने हथियार जेबों में छुपाकर बाहर निकल गए। रास्ते में कमिश्नर ने उस पर सवालों की झड़ी लगा दी। आखिर ये पोटिया पटांग क्या चीज़ है, कहाँ से आया है, और वो इतना अधिक हमारा सोना गायब कैसे कर देता है? डांडी ने उन्हें संक्षेप में पोटिया के विषय में समझा दिया। सन 2195 से आया है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये तो आपको पोटिया पटांग से सामना होने पर ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल आप आगे देखकर गाड़ी चलाएं, वरना धड़ाम हो सकती है। तभी वायरलेस पर संदेश प्राप्त हुआ। विचित्र आकृति वाला एक रहस्यमय व्यक्ति राष्ट्रीय संग्रहालय में घुस गया है। ऑल पुलिस फोर्स अलर्ट, वो पोटिया पटांग होगा। कमिश्नर ने जीप संग्रहालय की ओर मोड़ दी थी। पुलिस फोर्स के साथ मैं पोटिया पटांग की ढोलक बजा दूंगा। ठीक है बच्चू, पहले तू ही अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।